जो क्लास 10th का है और इससे एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर का आप लोग से पूछा जाता है। 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं। बहुपद को जानने से पहले आप जान लीजिए चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। अचर देखिए चर किसे कहते हैं और अचर। तो अगर हम ए बी सी डी ई डॉट 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 जेड तक अगर हम इसका बात करेंगे तो ये क्या है, चर है। अचर किसे कहेंगे तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिट तक ये क्या है, अचर। चर यानी का ए से लेकर अगर जेड का तक बात किया जाएगा तो क्या है, चर है। अचर यानी का 1 2 3 डॉट 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 इनफिनिट तक बात किया जाएगा है, अचर। अब इसके नीचे आते हैं और इसके आगे समझते हैं। ये वाला आप लोगों को पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे समझिए। जो बहुपद होता है उसके अंदर घात होता है, ठीक। तो बहुपद का रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो ये बाबू 2 नंबर का आप लोग का आता है एग्जाम में। 5 से 6 नंबर में 2 नंबर का पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या है समझिएगा, बेसिक आपको बता दिए। अब बहुपद जो होता है वो उसके अंदर रैखिक बहुपद आता है। क्या आता है, रैखिक बहुपद। बहुपद के अंदर द्विघात बहुपद आता है। द्विघात बहुपद। बहुपद के अंदर त्रिघात बहुपद आता है। त्रिघात बहुपद। अब बार बार हम इसमें घात का बात कर रहे थे, तो घात का है इसके बारे में समझ लीजिए। घात जो होता है वो कोई भी अंक का ऊपर लगा रहता है। अंक का ऊपर कभी किसके ऊपर आता है, अंक का ऊपर आता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर अंक का ऊपर का बात किया जाएगा, अगर अंक का ऊपर कोई भी अंक है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, घात कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए x है, इसके घात कहाँ लिखाता है, ऊपर लिखाता है, ये हो गया, ठीक। एग्जाम्पल में ये समझ लीजिए। मान लीजिए a है और a के पावर में क्या है, घात है। घात का ऊपर लिखा है कि नहीं, अंक का ऊपर। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई अंक आएगा, इसके ऊपर क्या है, घात है। एग्जाम्पल समझ लीजिए। समझ लीजिए x के पावर कितना, 2, ठीक। तो देखिए x हो गया और आप बोलेंगे घात कौन है, x है कि 2 है, नहीं, इसको हम बोलेंगे बेस, यानी इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। और घात कौन है, तो घात ऊपर है ना, है अंक का ऊपर। तो अंक का ऊपर यानी का ऊपर, यानी हो गया। समझ में आ गया, ठीक। समझ में आ गया कि ऊपर है, ठीक। देखिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, आधार। ऊपर जो रहेगा अंक उसको क्या बोलेंगे, घात, ठीक है। तो बोलिए 2 के पावर 2, तो 2 का है, आधार है। और इसके ऊपर का है 2, तो घात है। 3 के पावर 9, तो बोलेंगे 3 का है, आधार है, और 9 का है, घात। अब आइए 2 नंबर क्लियर करते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए रैखिक बहुपद, इसका घात जो होता है बाबू कितना होता है, 1 होता है, ठीक। इसका घात कितना होता है, 1। द्विघात बहुपद, इसका घात कितना होता है, 2। घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ठीक है। क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। त्रिघात यानी इसका घात कितना होता है, घात 3। अब इसी के आगे अगर बोलेंगे चतुर्थ घात यानी घात कितना होगा, 4, ठीक है। तो ज्यादा इतने ही से आता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसे बोलेंगे x, ठीक है, x हो गया और घात यहाँ पर कितना, 2, x + 2। अब बोलेंगे रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघात है। देखिए इसके घात में क्या है, 1 है, तो क्या है, रैखिक है। इस तरह बोलेंगे x
ठीक है, और स्क्वायर और बट्टा ये हो गया x, प्लस कितना मान लो 3, कि दोनों को कटा देंगे, कटेगा ना, दो गो x ऊपर है एक गो x नीचे है तो कट जाएगा, तो कौ गो x बचेगा, एक गो x, प्लस 3, इसका घात कितना है 1, यानी रैखिक बहुपद है। समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है, यानी दो एग्जांपल आप लोग को बता दिए, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं द्विघात बहुपद। तो देखिए इसके अंदर जो घात होगा कितना होगा 2 होगा, यानी 2x के पावर 2 4x प्लस कितना 2। तो बताइए इसके घात ज्यादा से ज्यादा लेना है, तो बताइए यहाँ पर 1 है, इसका घात 1 है, बल्कि 1 से ज्यादा कितना है 2 है, तो हम 1 को नहीं लेंगे 2 लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेना है, ज्यादा जो ज्यादा रहेगा, ठीक है, ज्यादा रहेगा वही लेना है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा रहेगा ज्यादा वही लेना है, वही लेना है घात, ठीक, यहाँ लिख दीजिए समझ लीजिएगा, ज्यादा रहेगा वही लेना है घात, ठीक है। तो देखिए 2 है 1 कौन ज्यादा है 2 है, तो क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसी तरह बोलेंगे 4x के पावर कितना 2 प्लस x प्लस कितना मान लो 5। अब बताइए क्या लेंगे इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा क्या है 1 है यहाँ पर 2, तो क्या लेंगे 2 लेंगे। उसी तरह बोलेंगे x प्लस 3x स्क्वायर प्लस कितना 2, ठीक, तो बताइए इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 2, यानी 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 ले है कि नहीं ले, देखिए यहाँ पर 2 द्विघात बहुपद, यहाँ पर 2 द्विघात बहुपद, यहाँ पर 2 द्विघात, ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। अगर घात 3 रहेगा तो हम क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो देखिए 4x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 प्लस, ठीक है, 9x प्लस कितना 5 मान लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर घात 1 भी है, घात 2 भी है और घात 3 भी है। आपका सवाल रहेगा कि भैया घात 1 है, घात 2 है और घात 3 है, तो इसमें त्रिघात बहुपद हम कैसे कहेंगे, तो हम क्या ऊपर लिख दिए ज्यादा ज्यादा होगा वही लेना है, वही लेना है, ज्यादा वही लेना है, ज्यादा होगा, यहाँ पर होगा लिख दीजिएगा, ज्यादा होगा वही लेना है। तो देखिए ज्यादा कौन है, एक ज्यादा है 2 से, 1 2 3, 1 2 3 में ज्यादा कौन है, तो बोलेंगे 3, यानी इसमें इसका घात कितना हो जाएगा 3, यानी बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसी के आगे लिख दीजिए 5x के पावर 2 9x के पावर 3 प्लस बोलेंगे 3x प्लस बोलेंगे 4। तो देखिए आगे पीछे बोल दिया है उससे मतलब नहीं, तो देखिए 2 है 3 है यहाँ पर 1 है ना। अब बोलिए 2 3 1, इस तीनों में ज्यादा कौन है, ज्यादा जो होगा उसी को लेंगे, 2 3 1 में ज्यादा कौन है, ज्यादा होगा उसी को लेंगे। तो देखिए ज्यादा होगा वही लेना है, घात हो गया। तो बोले त्रिघात बहुपद, इसका घात कितना होगा 3। तो देखिए घात 3 यानी 2 1 2 3, 3 है ना ज्यादा है जी, 1 2 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 3 में कौन ज्यादा है 3 ज्यादा है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इस तरह करके हम लोग जानेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते होंगे कि बहुपद के अंदर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा इसका फॉर्म, ठीक है, इसका एक फॉर्म होता है वही फॉर्म बता देते हैं, एग्जांपल क्लियर करा दिए, ठीक है, उसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसका फॉर्म एक बता देना है, इसका एक ये पॉइंट याद रखिएगा और एक ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे बोलेंगे कि इसका होता है x, इसमें केवल क्या रहेगा x रहेगा, के पावर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी रहेगा तो क्या कहेंगे रैखिक। अगर इसमें क्या होगा x स्क्वायर प्लस, ठीक है, bx प्लस c, इसका फॉर्म है, ये फॉर्म भुलाइएगा मत, याद रखिए। इसका फॉर्म क्या है, तो इसको याद रखिएगा x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर a, यहाँ पर b और यहाँ पर cx प्लस d, इसका फॉर्म याद रखिएगा। बस इसके अंदर इतना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं, समझा ना। यानी अगर हम लोग को बहुपद के बारे में, हम लोग उसके घात के बारे में जान रहे हैं, रैखिक द्विघात त्रिघात इसी तरह हम करके बताएंगे। यहाँ पर प्लस b लिख दीजिए, मतलब b नहीं दीजिएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, हो गया। इस तरह करके हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों को फॉर्म भी बता दिए और आप लोगों को जो तरीका है उसको भी बता दिए और यहाँ पर खूब अच्छा से आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं,
एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ये, यानी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे बोलेंगे 3 x के पावर 2 प्लस 2 और बाहर का है x। ये बोल रहा है कि घात कितना है इसका, अगर पकड़ना होगा तो कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए x है ना, x को x के पावर 3 में गुना 2 में गुना कीजिए। तो जब इसको गुना करना है तो 3 आई कब x एक गो x आई कब x दो गो x, यहाँ पे कब x हो जाएगा 3 गो x प्लस ये 2 का 2 अब गुना करेंगे 2 में हम x से तो आएगा 2x। अब बताइए घात कितना है इसका, तो बोलिए 1 है और 2 है, 1 है और 3 है, तो 1 3 में ज्यादा कौन है, तो ज्यादा का है 3, ये हो गया त्रिघात बहुपद। त्रिघात घात त्रिघात बहुपद, ठीक है। बहुपद यहाँ लिख दीजिएगा बहुपद। इसी तरह और एग्जांपल आप लोग को बता दे रहे हैं, यहाँ पर समझते चलिए। जैसे बोलेंगे कि यहाँ पर x के पावर 2, ठीक है, प्लस 9 इसके बट्टा में x है, ठीक है, पूछ रहा है। और यहाँ पर क्या है x है और इसके बट्टा में x है, यहाँ पर मान लो 3 है, ठीक। और कह रहा है कि बताइए ये कौन सा मैंने बहुपद है, अगर पूछेगा तो हम क्या कहेंगे क गो x है 3 गो है, 1 गो 2 गो और 3 गो, नीचे क गो x है 1 गो प्लस 9x बट्टा x, तो दोनों कट गया है, दोनों कट गया x कट गया ना, तो क गो x बचा, ऊपर 2 गो x के पावर 2 प्लस कितना बचा 9। तो देखिए घात इसका कितना है, तो घात इसका 2 है। अब घात 2 है तो क्या कहेंगे, घात 2 रहेगा तो क्या कहेंगे द्विघात, तो द्विघात हो गया, ठीक है, द्विघात। ये समझ में आ गया होगा, आगे ना जी द्विघात बहुपद कैसे बताएंगे, तो इस तरह आपको करके बोलेगा। अब एक और समझ लीजिए, एक और समझ लीजिए क्वेश्चन जब बोलेगा 3x के पावर 2 प्लस 9x प्लस, ठीक है, 6 अगर बोल दे और यहाँ पर दे दे आपको कहा 1 बट्टा कितना 3 दे दे, ठीक। अब 1 बट्टा 3 का मतलब जान रखा हुआ, इस सब में कह रहा है आपको 1 बट्टा 3 से भाग देने के लिए, तो दे दीजिए 1 बट्टा 3 से भाग, तो 3x के पावर 2 भाग देना है कितना 3 से, 3 प्लस 9x भाग देना है कितना 3 से, 3 प्लस 6 भाग कितना देना है 3 से, कटा दीजिए आप 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3 3 तरीके 9 3 गुना 6 हो गया, जो है उसको लिख दीजिए x के पावर 2 और 3x प्लस कितना 2। अब बताइए इसका घात कितना है बाबू 2 आया, 2 आया, घात 2 आया तो क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब बताइए द्विघात बहुपद बोलेंगे और फॉर्म भी देख लेंगे, फॉर्म बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, एकदम फॉर्म बैठ रहा है तो बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में जान गए होंगे और एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर ऊपर चर और अचर के बारे में भी जान गए होंगे। तो 2 नंबर आप लोग का क्लियर हुआ, 2 से 3 नंबर।